कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्मात् नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृपतिभ्यो नमो नमो जनेभ्यो जसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो गायत्रे दृष्टभुजागत्या दृष्टोपान्त्या साहा बृहत्सुनीयः काकुत्सान्तवा द्विपादा चाचतुर्पादा त्रिपादा चाच गणपादा जीवेताभ्यन्तवा सहस्तो माः सह छन्दस आवृता सह प्रमारिकायाः सप्तदेव्याः पूर्वे गामन्धा मरुद्रस्य धीरा अन्वाले धैर्यो साध्यो नरकमेन्ना जजाग्रतो दूरमुदय ते दैवान्तादो सुप्तस्याता धैवै ते दूरा धीरतवा नेवाजान्वानुज्ञान नियगरे भेषो जनजीरान्याविष्टत् तन्मे वरः सेवसङ्कल्पमस्तु ताम्रसति निन्दित सारदेन्दोर्यत्रैकथो विलसितामसिताङ्गथो भाव वृन्दावने पिगतया मुनिकाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदेहं नमामि। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए आरती के लिए। दुर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखा अग्निराजायत शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मैं,
शान्तिर्जगति शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वल्पलयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षत पुष्पं घृत्वा मन्त्पुष्पाञ्जलिर् ॐ जयामाय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् शेवन्तिकाविकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरलीलरसालपुष्पै विल्लप्रवालतुलसीधरमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाक्तो ज्ञानः परमेश्वर भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमान जी लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय प्रभु नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय प्रभु माखन चोर। सबकी सियावर रामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की दुर्गे मैया की सच्चे दरबार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अकार जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राम हरि बोल जय जय राम हरि बोल। ऐसे में थाली मारते हुए बोली राधा रमन भगवान की। नखवे सर जादो रोना सो नखवे सर जादो रोना सो दो रस के भरे हैं कपूर दो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्यारो ब्रज को छेड़ तुम्हारे मन बसिया प्यारो ब्रज को छेड़ मन बसिया करे
कालिंद्र फूल के लो जन्मांध्यस्य तोन्मयाधितरतस् चार्थे सुविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुहियंत पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी भूखे को भोजन कराया नहीं रोज गंगा नहाने से क्या मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या बड़ी गहरी बात है जी पूजा तो कर रहे हैं लेकिन मन में ख्याल आ गया कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं पूजा के करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा चरित जे सुनत अगाही सुनत अगाही रामचरित जे सुनत अगाही रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना रामचरित सुनत अगाही और ये हमारे जल पिलाने वाले जितने भी भाई हैं ना उनसे निवेदन है कि अभी 3 बजे रेस्ट होगा अगर आप बीच में भी जल की सेवा करते रहेंगे तो रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है अब आप समझ लो कि हमें पूरे फूल हूँ मैं नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों के धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तो तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार जब मीठी मीठी ताली बजाइए जय हो
तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। क्योंकि नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। एक बार कहें गुरुदेव भगवान की। ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखूं। ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। ओ जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज की शान पाऊं, चंदा सामान। इतना सा स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। क्योंकि नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। कथा हमें भी पता होती तो हम भी अमर ना होते। अब क्या वो अमर कथा का तत्व सुनाया वो तो भगवान ही जाने, लेकिन वो अमर कथा पार्वती के साथ में सुखदेव जी महाराज ने भी सुनी। वहीं पास में ऐसी विचित्र लीला हुई प्रभु की कि सुखदेव जी महाराज वहीं अंडे के भीतर बैठे हुए, तोते का घोंसला था, घोंसले के भीतर अंडा, अंडे के भीतर सुखदेव जी महाराज। और भोलेनाथ की वाणी जब वो शब्द गुंजायमान होने लगे तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। सुखदेव जी ने तुरंत ही अंडा फोड़ा, बाहर निकले और सबसे पहले भोलेनाथ का ही दर्शन हुआ। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ के पास सन्मुख जाकर बैठ गए। भोलेनाथ की आंखें बंद, देख नहीं पाया। पार्वती जी के बिल्कुल बगल में आकर चुपचाप बैठ गए। और कथा में इतना रस था, भोलेनाथ जैसे वक्ता हो उनकी कथा में कितना आनंद होगा। पार्वती जी डूब गई इस कथा में और धीरे से सुखदेव जी महाराज प्रेम से समर कथा का आनंद लेने लगे। इनको भी लाभ मिल गया अमर कथा सुनने का। और देवी पार्वती बार बार हुंका दे रही थी। हुंका तो जानते हो ना आप लोग, अपने यहीं का तो है ये हुंका, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो हुंका बार बार जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो तोते की आदत होती है कि कोई एक शब्द बार बार उसके सामने बोला जाए उसको वो रट लेता है। और सुखदेव जी महाराज ने हुंका ही रट लिया। अब तो धीरे धीरे वो स्थिति आ गई कि देवी पार्वती की सुर में सुर मिला दिया और ये भी हुंका देते रहे। आगे चलते चलते कथा में इतना डूब गई पार्वती जी कि पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी तो सो गई, लेकिन सुखदेव जी का हुंका बराबर चलता रहा। भोलेनाथ कथा सुनाते गए और जैसे ही कथा का विराम हुआ
फिर से जयकारा लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज प्रेम से आनंदित हो रहे थे और जयकारा लगा। सो पार्वती जी की नींद खुली और पार्वती जी ने पूछा, महाराज क्षमा करना, मेरी आंख लग गई थी और आधी कथा तो सुन ली, वहीं से फिर सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, मेरी तो कथा पूरी हो गई, तुम कहां नहीं? अब तो वक्ता श्रोता वक्ता पर नाराज। जब हमारा आपका पहले तय हो गया था कि हुंका चले तब तक कथा चलाना, और मैं सो गई, मेरा हुंका बंद हो गया, आपने कथा आगे क्यों बढ़ाई? भोलेनाथ ने अपना सिर खुजलाया, तुम सो रही थी? कह दिया, हाँ बहुत देर की सो रही हूं मैं तो हुंका कौन दे रहा था, मुझे क्या पता। भोलेनाथ समझ गए कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे और हमारे अलावा कोई तीसरा भी यहां उपस्थित है। दिव्य दृष्टि से देखा सो देवी पार्वती के ठीक पीछे सुखदेव जी महाराज छुपे हुए और कथा को सुनकर बड़े आनंदित हो रहे थे। भयंकर क्रोध आ गया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और संकल्पित करके और छोड़ दिया कि इस तोते के बालक को भस्म कर दो जाकर। त्रिशूल पड़ा पीछे और सुखदेव जी महाराज ने अपने पंख फैलाए प्राण बचाने के लिए और इन्होंने उड़ना शुरू किया। उड़ते 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 सीधे व्यास जी के आश्रम में बद्रीनाथ की तरफ आए और व्यास आश्रम में प्रवेश कर गए। पीछे त्रिशूल और त्रिशूल के पीछे भोलेनाथ। जहां जाए वहां त्रिशूल पहुंच जाए। पूरे संसार में घूमे लेकिन त्रिशूल ने पीछा नहीं छोड़ा। घूम फिरकर वापस वहीं आए और व्यास आश्रम में व्यास पत्नी के मुख की ओर देखा। अब तो यही मुझे बचा सकती हैं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसी समय व्यास पत्नी का मुख खुला। जवाई आती है ना तब मुंह खुलता है। उसी समय समझ में आ गया कि मरता क्या नहीं करता, अब तो यही हमारे प्राण बचेंगे। उड़ते हुए आए और व्यास पत्नी के मुख में ही प्रवेश कर गए और उदर में जाकर छुप गए। अब भोलेनाथ ने त्रिशूल छोड़ा था सुखदेव जी के लिए और सुखदेव जी चले गए व्यास पत्नी के उदर में, पेट में। अब व्यास पत्नी को तो मार नहीं सकता त्रिशूल, सो सामने खड़ा रह गया। तब तक भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने जैसे त्रिशूल को देखा, क्या हुआ? कह दिया, महाराज बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तब तक व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा, क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा कि हमारा चोर तो तुम्हारी पत्नी के पेट में जाकर छुपा है, इससे कहो बाहर आए। भोलेनाथ ने कहा, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी चोरी क्या हुई? हमने तो सुना है कि बड़े बड़े साहूकारों की चोरी होती है, लेकिन मैं सुखदेव जी महाराज जहां तपस्या कर रहे थे वहीं पहुंच गए और उनके सामने बड़े मुक्त कंठ से और भागवत के श्लोक का गायन शुरू कर दिया। ये भागवत का एक एक श्लोक महामंत्र है जी, और सुनने में कितना आनंद आता है। वेणु गीत का बड़ा सुंदर श्लोक है। उस ब्राह्मण देवता ने ये भागवत का श्लोक सुनाया, सुन लीजिए। कर्णियों कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रन्ध्राणवेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशदगीतकीर्तिः। जैसे ही श्लोक का गायन किया, सुखदेव जी महाराज की जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्या भंग हो गई। आंखें खोलकर ब्राह्मण देवता को जब ये श्लोक गुनगुनाते सुना और बार बार एक ही श्लोक गा रहा था, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णियों कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ब्राह्मण देवता अब इसके आगे की कथा तो सुनाओ, ये एक ही श्लोक बार बार गा रहे हो, इसके आगे का तो बताओ। हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि महाराज मैं तो इतना ही जानता हूं। मन टूट गया सुखदेव जी का कि इतना बढ़िया श्लोक गाया, एक ही गाया, जरा एक और सुना देते तो और अच्छा लगता। कह दिया, निराश ना हो महाराज, अगर आपको इसके आगे के श्लोक सुनने हैं तो हमारे गुरुजी के पास चलो, 18,000 श्लोक ऐसे ही तैयार हैं। आपका सुनते सुनते मन तृप्त हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने बड़ी सुंदर रचना की है, मैंने तो 18,000 श्लोकों में से एक ही सीख पाया है। सुखदेव जी ने सोचा कि ऐसा कोई सुंदर रचना करने वाला है तो पहले तो मैं ये श्लोक सुनूंगा, ये तपस्या तो बाद में कर लूंगा।
इतना प्रभाव था भागवत के श्लोकों में। और सुखदेव जी महाराज तुरंत खड़े हो गए, तो चलो भैया ले चलो, आपके गुरु जी कहाँ रहते हैं? तो सीधे ले जाकर उन्हीं के घर में जाकर खड़ा कर दिया, जिस घर को छोड़ कर गए थे। और व्यास जी की तरफ इशारा कर दिया कि हमारे गुरु जी तो यही हैं। तो इन्होंने ही भागवत की रचना की है, 18,000 श्लोकों की रचना की है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, यही तो मेरे पिताजी हैं, यही घर तो छोड़कर मैं गया था। अब मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी इतने विद्वान हैं। मैं तो सोच रहा था कि कहीं मेरे पिताजी मुझे मोह माया के जाल में न डाल दें, लेकिन आज पता चला कि मेरे पिताजी तो माया से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए चरणों में जाकर बैठ गए, प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, अब मैं आपके पास आया हूं, मुझे ये भागवत की कथा सुना दीजिए। तो व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को पूरे भागवत का आंतोपान पूरा का पूरा जितना भी था सब श्रवण कराया। और भागवत की कथा को सुनकर अपने हृदय में धारण किया सुखदेव जी महाराज ने। और वही भागवत का तत्व परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। 15 मिनट के तो राधे राधे बोला करो, रहना चाहो वृंदावन धाम, तो राधे राधे बोला करो, रहना चाहो वृंदावन धाम, तो राधे राधे बोला करो। तेरे बिगड़े बन के सारे काम, राधे राधे बोला करो, तेरे बिगड़े बन के सारे काम, सभी गाइए, राधे राधे बोला करो। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय जमुना नहा के ब्रज परिक्रमा लगाओ, जमुना नहा के ब्रज परिक्रमा लगाओ, माँ के बिहारी को मन में बसाओ, माँ के बिहारी को मन में बसाओ। तब मन को मिले विश्राम, राधे
बांके बिहारी अरे पीछे पीछे फिरे जाके बांके बिहारी नाम जपते हैं सुबह और शाम तो राधे राधे बोला वो नाम जपते हैं सुबह और शाम राधे राधे बोला करो राधे राधे जय जय राधे जय श्री राधे 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 ओ राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे और बरसाने वाली की ब्रज की है रानी श्री राधा हमारी ब्रज की है रानी श्री राधा हमारी ब्रज में निवास करे संत ज्ञानी ध्यानी ब्रज में निवास करे संत ज्ञानी ध्यानी गोपी भाव में रहे ब्रज धाम राधे राधे बोला ओ गोपी भाव में रहे ब्रज धाम राधे राधे बोला करो ये गोपी भाव में रहे आठों याम तो राधे राधे बोला करो ओ गोपी भाव में रहे आठों याम राधे राधे बोला करो तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम तो राधे राधे बोला करो तेरे बिगड़े बनेंगे सारे नाम राधे राधे बोला करो ते रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो न जाओ वृंदावन राधे राधे बोला करो राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री नाम भयंकर त्वमेको दय्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसरते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? कह दिया ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, अब आप ही बताओ मैं इसका सामना कैसे करूंगा। भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि महाराज क्या कह रहे हो, थोड़ा होश में बात कर रहे हो कि नहीं? सामने से ब्रह्मास्त्र आया और मैंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दो ब्रह्मास्त्र जब आपस में लड़ जाएंगे तो ये तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे कहते हैं आप? भगवान ने कह दिया कि जब कांटा चितामेश ब्राह्मणों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि महाराज आप इसे मत मारो। मुच्चिताम मुच्चितामेश, मुच्चिताम का अर्थ होता है छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और एक बार नहीं दो बार कहा मुच्चिताम मुच्चितामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो गुरु के समान होता है, आप इसे मत मारो। अर्जुन ने कह दिया कि देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम जानती नहीं हो? द्रौपदी ने कहा कि मैं जानती हूं, इसी ने मेरे पुत्रों की हत्या की है, सोते हुए बालकों को मारा है, मैं जानती हूं। अर्जुन ने कहा जब तुम सब जानती हो तो फिर इस दुष्ट देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा उत्तरा तुम्हें क्या हुआ? देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे।
बार बार नमस्कार किया, नमन किया। भगवान ने धीरे से कहा, बुआ जी ये उल्टी गंगा, तो महाराज आप हमें छोड़कर जाने लगे। संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है, भगवान का यदि हमने भजन नहीं कर पाया, इससे बड़ी विपत्ति दुनिया में हो ही नहीं सकती। और ये संसार का नियम है, जब तक दुख होता है ना, तब तक सब भगवान का नाम लेते हैं। ये जो अभी समय निकला ना कोरोना का 2 साल पहले, अब इसकी कल ही तो वर्षी थी 23 तारीख को। लॉकडाउन लगा था, 2 साल हो गए उसको। हाँ, पहला लॉकडाउन लगा ना, उस समय मच्छर भी पता नहीं कहां चले गए थे, वो भी नहीं लगते थे। सो जाए बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटा। इसलिए मैं जीवन भर दुखी रहना चाहती हूँ, प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा कि मैं ये तो नहीं दे सकता कि आपको दुख मिले, लेकिन मैं इतना जरूर वरदान दे सकता हूँ कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मैं तुम्हें अपने नाम की भक्ति वरदान के रूप में प्रदान करता हूँ। बोली नारायण भगवान की। मैया कुंती को वरदान दिया। भगवान वैसे द्वारिका जाना चाहते थे, लेकिन आज द्वारिका तो नहीं गए, हस्तिनापुर में ही रुक गए। सबने विचार किया कि भगवान क्यों रुके होंगे। मोक्ष धर्मान विवादशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। चाहे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना, विधर्मियों का कभी संग मत देना, हमेशा धर्म की राह पर चलना, अपनी आंखों के सामने कभी अन्याय होते मत देखना। यही राजा का धर्म है। जब ये धर्म का ज्ञान देने लगे, उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गई, बड़ी जोर से हंसी द्रौपदी। और द्रौपदी को जब हंसी आई तो बाबा ने पूछा कि बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने अपने आप को रोका और कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छे घर की बहुएं बिना बात पर तो हंसती नहीं, तो जरूर कोई ना कोई बात तो है जो तुम्हें हंसी आई। अब बताओ कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा कि बाबा क्षमा करना, मुझे हंसी इस बात पर आई कि आज तो बड़ा ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, लेकिन आपका ये ज्ञान उस दिन कहां चला गया था जब भरी सभा में आप ही के सामने अन्याय हो रहा था। भरी सभा में मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, और उस सभा में आप भी बैठे हुए थे, लेकिन आपके मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकला, आपने इसका विरोध नहीं किया। तो महाराज मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आपने भी तो अन्याय देखा था, आपने उस दिन कुछ क्यों नहीं किया? रोने लगे ये सुनकर। और लेटे लेटे विष्णु बाबा ने कहा कि द्रौपदी मुझे क्षमा करना, कारण ये है क्योंकि मैंने दुष्ट का अन्न खा लिया था, और दुष्ट का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं धर्म के सारे मार्गों को जानने वाला, धर्म की ध्वजा धारण करने वाला, लेकिन उस दिन इतना असहाय हो गया, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बुद्धि दूषित हो गई। तो बाबा ने यहां संकेत किया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भगवान सामने खड़े थे। धर्म की व्याख्या करने के बाद में भगवान ने कृष्ण की ओर देखा, विष्णु बाबा ने भगवान की ओर देखा और भगवान से कहा कि प्रभु बहुत इंतजार आपने करवाया है,
अब जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे सामने से मत हटना। मैं आपको जी भर कर देखना चाहता हूं। भगवान ने बाबा से पूछा कि कितनी देर तक खड़े रहना है। कह दिया आपको कहां जाना, आप तो खड़े ही रहो। भगवान ने मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बाबा ने मुझे देख देख कर कहीं मरना ही कैंसिल कर दिया, तो अपनी तो यहाँ ड्यूटी लग जाएगी। पता नहीं कि 1 महीना मरे कि 2 महीना मरे, और मैं कब तक खड़ा रहूं। तो तुम कैसे मानोगे जिससे मेरी शंका, तुम्हारी शंका दूर हो जाए। कह दिया मेरी शंका तो तभी दूर होगी जब तुम एक पांडव को मार दिखा दो। तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में एक पांडव को मारकर दिखा दूंगा। युद्ध में कहा बस यही तो चाहिए था। ये पांचों की जोड़ी तोड़ना बहुत मुश्किल। अब पांचों में से एक मर जाएगा तो 4 तो अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। उन्हें मारना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। अब ये काम बाबा कर सकते। दुर्योधन तो प्रसन्न होकर चला गया और जाकर ये खबर सुनाई अपने भाइयों को। दुर्योधन के सारे भाई बड़े प्रसन्न हो गए। पूरी कौरवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा, कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा। जब इस तरह की बात उठने लगी, उधर पांडवों की तरफ भगवान द्वारिकानाथ को रात में नींद नहीं आई। बड़े चिंता में इधर से उधर टहल रहे थे और भगवान ने विचार किया कि एक काम करता हूं कि जाकर अर्जुन को समझाता हूं कि कल के युद्ध में न जाए तो कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। उनके साथ में 4 भैया, ये 5 पांडव पैर पसार कर सो रहे थे। भगवान ने सोचा हमें लगता है कि इन पांडवों को अभी खबर मिली नहीं है, निश्चित होकर सो नहीं सकते। अर्जुन को जाकर जगाया। अर्जुन, ए अर्जुन। हाँ महाराज, क्या हुआ? बाबा ने कसम खा ली है। अर्जुन ने कह दिया हमें सब पता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कल के युद्ध में मुझे मारने। हमने कह दिया जब तुझे पता ही चल गया कि तू कल मरने वाला है, फिर भी निश्चिंत होकर सो रहा है, तुझे चिंता नहीं हो रही? किसी को पता लग जाए कि कल के दिन उसकी मृत्यु होगी तो एक दिन पहले कोई सो सकता है क्या? लेकिन जब पूछा गया तो ऐसा उत्तर दिया अर्जुन ने कि भगवान भी गदगद हो गए। जब पूछा कि तुम्हें चिंता नहीं है, अर्जुन ने कह दिया कि महाराज मुझे चिंता क्यों होगी? जिसकी चिंता में आप जाग रहे हो तो मैं तो निश्चिंत होकर ही सोऊंगा। तो मेरे भरोसे तुम्हें निश्चित होकर सो रहे हो तो फिर तो तुम्हारा बाल बाका कोई कर नहीं सकता। मेरे भरोसे सो रहे हो तो पैर पसार कर सो जाओ। अर्जुन का भाव कितना बढ़िया। हमें चिंता नहीं अपनी, हमारी नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने सोचा कि आपको विचार करने लगे कि आपको द्रौपदी से कौन चलेगा, तो सीधे द्रौपदी को जाकर जगाने लगे। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने, जागो बहन द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि आधी रात के समय काय को जगा रहे हो, क्या कारण है? तो सारी बात बताई। तुम्हारे सुहाग पर खतरा है, कल के युद्ध में तुम्हारा पति अर्जुन मारा जाएगा। द्रौपदी ने माथा ठोका, महाराज ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे जो मारने की कसम खा चुका है वो हमारे पति के लिए आशीर्वाद क्या देगा? भगवान ने कहा कि अब हमारे हिसाब से चलोगी तो आशीर्वाद भी मिलेगा। कैसे? अब हमारा ये काम कल नहीं हो सकता। कह दिया नहीं, तो रात का ही सहारा लेना पड़ेगा। द्रौपदी ने बढ़िया श्रृंगार किया। भगवान ने लंबा सा घूंघट बना दिया और कह दिया किसी को क्या पता चलेगा, तुम जाना और बाबा को प्रणाम करना, और जब तक बाबा आशीर्वाद ना दे दें कह दें कि सौभाग्यवती भव। लंबा सा घूंघट बना दिया। द्रौपदी को ले गए सीधे जहां भीष्म बाबा का शिविर बना हुआ था। भगवान दरवाजे पर खड़े रह गए, द्रौपदी को भीतर भेज दिया और ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जागे, माला फेर रहे थे, ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, और उधर द्रौपदी छमछम करती हुई बाबा के पास आई। उपाधि थी हर चरणों में लगा हुआ उस धन
छुपा देंगे। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में वीर पितामह के, चरणों में वीर पितामह के, चरणों में कौन झुका दिखाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सजवापन को दर्शाती है, जिसके तन की साड़ी का रंग सजवापन को दर्शाती है, जिसके तन की साड़ी का रंग सजवापन को दर्शाती है। और जिसके तन की साड़ी का रंग सजवापन को दर्शाती है। बाबा सूरज जब तक नभ में चंद्र सूरज, अवनी पर गंगाधार बहे, अग्नि पर गंगाधार बहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे, आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे। बाबा कहने लगे कि अब तो बहुत आशीर्वाद दे दिया बेटी, जाओ अपने पति की सेवा करो। द्रौपदी मनी मन प्रसन्न हो रही है कि आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं है कि रॉन्ग नंबर लगा दिया। कहां आशीर्वाद देना था और कहां दे दिया। लेकिन द्रौपदी ने सोचा कि अब इनसे मैं ये तो कहकर जाऊंगी कि मैं हूं कौन, मुझे पहचानो तो जरा। कल तो कह रहे थे कि पति को मार दूंगा और आज आशीर्वाद दे रहे हो, जरा सच्चाई का पता तो चलना चाहिए। सो द्रौपदी ने तुरंत ही अपना घूंघट हटाया और बोली, तत्काल द्रौपदी बोल उठी, तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, बाबा ये क्या फरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा तुम सतवादी कहलाते हो, कल और आज कुछ और कहा तुम सतवादी। कहलाते हो। और बाबा कान खोलकर सुन लेना, मेरा एक पति नहीं है, मेरे उन 5 पतियों। जोड़ी पर कटा निराला है, जोड़ी पर कटा निराला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी। करने की आदत आज तक गई नहीं। तुम रहे चोर के चोर ही। तुम्हारा नाम सही भगोड़ा इसीलिए रखा गया, तुम भगोड़े हो, चोर हो तुम। और कहने लगे, बूढ़ा होने को आया हो, बूढ़ा होने को आया, नहीं जाती है तेरी चोरी, नहीं जाती है तेरी चोरी। नित नई चोरियां करता है, उससे चोरी मुझसे चोरी। नित नई चोरियां करता है, इससे चोरी मुझसे चोरी। तुम खुद तो चोर थे, लेकिन ये द्रौपदी को भी चोरी करना सिखा दिया तुमने। मुझसे भी चोरी की, द्रौपदी से भी चोरी की। भगवान ने कहा कि गुस्सा होना बंद करो बाबा, वो द्रौपदी इंतजार कर रही, भीतर उसका फैसला तो कराओ। सो बाबा भीतर गए और द्रौपदी से कहने लगे, सुनो, तुम्हारे सुहाग का भी निर्णय करता हूं और इस महाभारत के युद्ध का भी निर्णय करता हूं। क्या निर्णय किया? कहने लगे, बाबा अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण। मेरे जैसे चाहे कितने भी आ जाएं, वो तुम्हारे पतियों का बाल बांका नहीं कर सकते। कहने का भाव, हरि हाथों में सौंप दी जिसने कभी ना उलझन देते हैं,
नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर जाको राखे साया मार सके ना कोई जाको राखे साया मार सके ना कोई बाल नवा को कर सके चाहे सब जग मेरी हो चाहे सब जग मेरी हो चाहे सब जग मेरी हो चाहे सब जग मेरी हो। बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज मोहे जन्म देवे बारे जग में अपार है सिंधु कंब धरणी सिंधु खंब धरणी पाषाण सो प्रकट हो कहानो बखानो मेरे अमिट अवतार हैं को कहे मोको वसुदेव देव की को लाल को कहे मोको नंद यशोदा को कुमार है जाके एक बाप बचावे निज लाज सोई मेरे कहाँ लाज मेरे बाप तो हजार हैं मेरे कहाँ लाज मेरे बाप तो हजार हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा का ऐसा उत्तर दिया भगवान ने कह दिया कि सुनो जी अभी दिल में हलचल मचाए गयो बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो मचाए गयो मचाए गयो मचाए गयो री मचाए गयो री बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो ओ बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो बोल बाकी बिहारी लाल की। पकड़त मैया डगर जलत मोरी पकड़त मैया मेरी धीरे से मटकी गिराई गयो री मेरी धीरे से मटकी गिराए गयो री बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो री बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो ओ बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो री बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो मचाए गयो मचाए गयो मचाए गयो री मचाए गयो री बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो री बिहारी दिल में हलचल मचाए गयो हरि बोल। भैया मरोरी मैं बोली तो मेरी मैया मरोरी मेरे नैनों से नैना मिलाई गयोरी मेरे नैनों से नैना मिलाए गयो ओ मेरे नैनों से नैना मिलाई गयोरी मिलाई गयोरी बिहारी दिल में हलचल मचाए गयोरी बिहारी दिल में हलचल मचाए
श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल मेरा जायका श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चटक छबीले तेरी आरती गाऊं। चटक छबीले तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे। मोर मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी बिन चैन न पाऊं। श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे वास सदा वृंदावन पाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो। सुख प्यारी छवि तेरी मन में बसा। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया। टूट पड़ो माता नवरत्न टूट पड़ो करके सिंह सवारी। सौ सिखों से है बलशाली। अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुख को निवारती हो मैया। नदी में सोना मैया। हो मैया हम तो मांगे मां तेरे मन में। तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली। लाज बचाने वाली। सतियों के सत को संवारती हो मैया। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया। ओ मैया पूत कपूत सुने है परना। पूत कपूत सुने है परना। माता सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली। अमृत बरसाने वाली मैया भवन में विराजती हो मैया। हम सब उतारे तेरी अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सेव्यः।
शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्द्वै देवानाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् कमलजं भगवाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालभस्मै विलमप्रवालतुलसी धनमञ्जरी विद्वां पूजयामि जगति सुरमे प्रसीदाय पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरा भगवते प्राणप्रदोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की दुर्गे मैया की